नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जीवन में कई बार हमारे कई ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनका हमें कहीं भी समाधान नहीं मिलता है। हम अपनी कहानियों के माध्यम से आपकी हर समस्याओं का समाधान जुटाने में आपकी सहायता करेंगे। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे श्री कृष्ण साक्षी गोपाल जी की भाव विभोर करने वाली भगवान श्री कृष्ण जी के एक सच्चे भक्त की कहानी। एक बार दो ब्राह्मण वृंदावन धाम की यात्रा पर जा रहे थे। उनमें से एक वृद्ध ब्राह्मण था और दूसरा जवान था। उनकी यात्रा बहुत लंबी और कठिन थी, जिस वजह से उन दोनों को यात्रा के दौरान कई कष्टों का सामना करना पड़ा। उस समय आज के जैसे रेलगाड़ियों और बसों की भी सुविधा नहीं थी। वृद्ध ब्राह्मण व्यक्ति उस ब्राह्मण युवक का अत्यंत कृतज्ञ था। वह इसलिए क्योंकि रास्ते में चलते समय जब भी वृद्ध ब्राह्मण व्यक्ति को कोई भी परेशानी आती थी, तो उस समय वह ब्राह्मण युवक उनकी बहुत ही सहायता करता था। आखिरकार किसी प्रकार दोनों परेशानियों का सामना करते हुए वृंदावन धाम पहुंच ही गए। वृंदावन पहुंचकर उस वृद्ध ब्राह्मण व्यक्ति ने कृतज्ञता जताते हुए उस युवक से कहा, हे युवक, तुमने मेरी खूब सेवा की है और मैं तुम्हारा इस बात के कारण बहुत ही आभारी हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी इस सेवा के बदले मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार दूं। पर उस युवा ब्राह्मण ने कुछ भी लेने से मना कर दिया, जिसके बाद भी वृद्ध व्यक्ति हठ करने लगा, जिस कारण फिर उस वृद्ध ब्राह्मण व्यक्ति ने अपनी जवान पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण युवक से करने का वचन दे दिया। ब्राह्मण युवक ने वृद्ध व्यक्ति को समझाया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो बहुत अमीर हैं और मैं तो बहुत ही गरीब सा ब्राह्मण हूँ। और देखिए, यह जो वार्तालाप उन दोनों के बीच में हो रहा था, ये हो रहा था भगवान गोपाल कृष्ण जी की विग्रह के सामने। फिर भी वृद्ध ब्राह्मण व्यक्ति तो अपनी जिद पर अड़ा रहा और फिर कुछ दिन तक वृंदावन रहने के बाद वे दोनों घर लौट आए। वृद्ध ब्राह्मण व्यक्ति ने घर आकर सारी बातें बताई। बेटी का विवाह उस ब्राह्मण से तय कर दिया है, पर उनकी पत्नी को ये सब मंजूर नहीं था। उस वृद्ध पुरुष की पत्नी ने कहा, यदि आप मेरी पुत्री का विवाह उस गरीब युवक से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। उधर वह युवक वृद्ध ब्राह्मण व्यक्ति के वचन का इंतजार कर रहा था। कुछ समय व्यतीत होने के बाद ब्राह्मण युवक को चिंता होने लगी कि वृद्ध अपने वचन को पूरा करेगा भी या नहीं। फिर ब्राह्मण युवक से रहा ना गया और उसने वृद्ध ब्राह्मण के पास आकर उसको उसका वचन याद करवाया। वह वृद्ध पुरुष मौन रहा, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह अपनी बेटी का विवाह इससे करवाता है तो उसकी पत्नी अपनी जान दे देगी। और वृद्ध व्यक्ति ने उस युवक की बात का कोई उत्तर ना दिया। तब उस वृद्ध व्यक्ति को मौन देखकर उस ब्राह्मण युवक ने फिर से उसे उसका दिया हुआ वचन याद दिलाया, लेकिन उस वृद्ध व्यक्ति के परिवार वालों ने उसे बहुत बुरा भला कहा। तभी वृद्ध व्यक्ति के बेटे ने उस ब्राह्मण युवक को ये कहकर घर से निकाल दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे पिता को लूटने के लिए आए हो, इसलिए तुम अपने मन गढ़ंत यह बात बता रहे हो, जबकि ऐसा सच नहीं है। और इस तरह से उस वृद्ध ब्राह्मण व्यक्ति के परिवार वालों ने उस गरीब ब्राह्मण युवक की बहुत ही बेइज्जती की। अब उस बेइज्जती तथा वादा खिलाफी से दुखी होकर वह युवक पंचायत के पास गया और वहां जाकर उसने पंचायत में उस परिवार वालों को बुलाया जो वृद्ध ब्राह्मण से संबंधित था। फिर ब्राह्मण युवक ने वृद्ध ब्राह्मण व्यक्ति के द्वारा दिया गया वचन वाली बात पूरी पंचायत के समक्ष कहकर सुनाई। लड़की के भाई ने भी पंचों के सामने कहा कि यह युवक झूठ बोल रहा है। तब ब्राह्मण युवक ने लड़की के भाई से कहा कि यह वचन तो तुम्हारे पिताजी ने भगवान श्री कृष्ण गोपाल जी के श्री विग्रह के सामने दिए थे, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। इस तरह से पंचायत ने दोनों पक्षों की बात सुनी। अब पंचों की ओर से इस बात का सबूत मांगा गया
और कहा कि जिस जगह तुम्हारी यह वार्तालाप हुई थी, जब वहां कोई उपस्थित था, अगर कोई भी, तो क्या वो तुम्हारी गवाही देगा या तुम उसकी गवाही दिला सकते हो, या इसके अलावा कोई और सबूत हो तो वो लेकर आओ। अगर हो तो तुम्हारा विवाह इस वृद्ध ब्राह्मण की पुत्री से करवा दिया जाएगा। अब ब्राह्मण युवक ने कहा कि विवाह के वायदे के समय गोपाल भगवान जी वहां पर उपस्थित थे। ब्राह्मण युवक की इस बात से पंचों की ओर से खूब उसकी मजाक उड़ाई गई कि यह युवक क्या कह रहा है। उन्होंने कहा कि अब गोपाल जी की मूर्ति ही तेरी गवाही देने के लिए यहाँ खुद चलकर आएगी। क्या कोई मूर्ति भी चलकर आ सकती है, और वो भी तेरी गवाही देने के लिए? गरीब लड़के ने कहा, हाँ, क्यों नहीं आएंगे, मुझे उन पर पूरा विश्वास है। तब वृद्ध व्यक्ति का पुत्र, जो भगवान को नहीं मानता था, लड़के को कहने लगा, ठीक है, अगर तुम कहते हो भगवान इस बात के साक्षी हैं, तो यही सही। यदि भगवान प्रकट होकर यहाँ आकर यह कह दें कि वह इस वचन के साक्षी हैं जो मेरे पिताजी ने तुम्हें वचन में दिया था, तो तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो। तब हम में से किसी को भी कोई भी आपत्ति नहीं होगी। अब इस बात पर पंचों ने भी अपनी सहमति जता दी कि ठीक है, तुम गोपाल जी को यहाँ लेकर आओ तो तुम्हारा विवाह हो जाएगा। अब अपने सच को साबित करने के लिए वह ब्राह्मण लड़का फिर वृंदावन पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने भगवान गोपाल जी से अपनी पूरी दर्द भरी कहानी सुनाई तथा हाथ जोड़कर विनती की कि अब आप ही मेरे साथ जाकर पंचायत को सारी बात समझा सकते हैं। उस लड़के के दृढ़ विश्वास को देखकर गोपाल जी बहुत प्रसन्न हुए तथा उसके साक्षी बनने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान जी ने कहा कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। लड़के ने कहा, मुझे मालूम कैसे चलेगा कि आप मेरे पीछे पीछे आ रहे हो। तब गोपाल जी ने कहा, मेरे घुंघरू की झंकार तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी, तुम मेरे आगे आगे चलते रहना और मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहूंगा, लेकिन पीछे मत देखना। यदि तुमने पीछे देखा तो मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा। लड़का उनकी बात को पूर्णतः से मान गया और फिर दोनों चल पड़े। चलते चलते अटक के नजदीक गांव पुल अलसा के पास पहुंचे तो रेतला रास्ता आरंभ हो गया। रेतीला रास्ता होने के कारण घुंघरू की आवाज आनी बंद हो गई। तब वह लड़का पीछे की ओर देखने लगा। देखते ही गोपाल जी स्थिर हो गए। अपने साक्षी भगवान की स्थिरता को देखकर वह लड़का परेशान सा हो गया। पर भगवान जी ने कहा कि तुम परेशान ना हो, बल्कि जाकर पंचायत को यहीं ले आओ। अब वह युवक दौड़कर किसी तरह नगर पहुंचा और सब लोगों को इकट्ठा करके कहने लगा कि देखो, भगवान श्री कृष्ण साक्षी रूप में मेरे साथ आए हैं। अब वह ब्राह्मण लड़का पंचायत को वही ले आया। यहाँ पर साक्षात गोपाल जी खड़े थे। जब लोग वहां आए तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इतनी बड़ी मूर्ति, इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूर से चलकर कैसे आ सकती है? सभी बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए। फिर पंचायत के एवं सभी लोगों के सामने भगवान कृष्ण की मूर्ति ने सबके सामने लड़के की गवाही दी। कृष्ण गोपाल जी ने वह सारी बात दोहरा दी जो उस धनवान वृद्ध व्यक्ति ने उस ब्राह्मण लड़के से उनकी उपस्थिति में की थी। भगवान गोपाल जी के साक्षी गवाह बनने से अब उन्हें उस युवक की बात पर विश्वास हो गया और उसके बाद वृद्ध ब्राह्मण की पुत्री के साथ उस ब्राह्मण लड़के का विवाह संपन्न कर दिया गया। कहा जाता है उन्होंने श्री विग्रह के सम्मान में उस स्थल पर एक मंदिर भी बनवा दिया और आज भी लोग इस मंदिर में साक्षी गोपाल जी की पूजा करते हैं। उनकी याद में बना साक्षी गोपाल जी का मंदिर इस निश्चय को पक्का करता है कि जो भक्त अपने भगवान पर भरोसा करते हैं, भगवान भी संकट के समय उनका साथ देते हैं तथा अपना हाथ देकर संकट से उन्हें उभार लेते हैं। तो बोलो जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहें।